हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अ वेन्यू टू एडवेंचर। आज है हमारी मॉरिशस ट्रिप का डे 7, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे मॉरिशस के कुछ हिडन जेम्स, जैसे कि रोचेस्टर वाटरफॉल, ग्रिस ग्रिस बीच जहां हुई थी बाजीगर फिल्म की शूटिंग, एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्रिज जिसे कहते हैं पॉन्ड नेचुरल। और जी हाँ, आज हम शॉपिंग फ्रॉम मॉल बोवेलॉन मॉल से, साथ ही एक्सप्लोर करेंगे खूबसूरत से ब्लू बे बीच को। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं अब हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन रोचेस्टर वाटरफॉल की तरफ। ये जैसे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, और यहाँ जो है हम ड्राइव करके पहुंचते हैं सुंदर सुंदर हरी भरी वादियों और गन्ने के खेतों से होते हुए, बोर्ड्स का पीछा करते हुए, साइन बोर्ड्स का। ये रहा मेरा बेटा, गन्ने के खेतों में खड़ी है हमारी रेंटल कार, और अब हम सब जा रहे हैं रोचेस्टर वाटरफॉल की तरफ। कितना प्यारा सा वाटरफॉल है, पानी एकदम सामने है। मतलब लोग यहाँ आते हैं टूरिस्ट के बीच में ना, ये थोड़ा हिडन जेम्स हैं तो बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी हमने देखा टूरिस्ट आए हुए थे इस प्लेस पे, और यहाँ पर स्विमिंग भी करते हैं लोग। ये लोग जो है वो वाटरफॉल के ऊपर तक चले जाते हैं, वहां बैठते हैं, फोटोज क्लिक कराते हैं। तो बहुत ही सुंदर अच्छा नज़ारा था, ठंडा ठंडा पानी जो है ऊपर से गिर रहा था, खूबसूरत हरी वादियाँ, शांति। तो हमने कहा हम भी थोड़ा लुत्फ उठाते हैं, और फिर हमने भी नज़ारों का लिया मज़ा। और ये देखिए कितना ही, मतलब नेचुरल ब्यूटी के आगे ना आप स्पीचलेस हो जाते हो। अब जहाँ इतना सुंदर नज़ारा हो, हवा चल रही हो, अच्छी अच्छी अच्छा वादियाँ हो, तो उसमें क्या ही इंसान उसके कहने के लिए उसके पास शब्द तो कम पड़ जाते हैं। ये भैया थे, तो जब हम आए तो नारियल पानी बेच रहे थे, तो हमसे पूछ रहे थे, मैंने प्राइस पूछा तो भैया ने कहा कि इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया तो हम आपको 150 रुपये में देंगे, और अगर आप कोई अदर कंट्री के हो तो हम जो है उसको 200 रुपये में देंगे। बाजीगरो बाजीगर। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं उस बीच के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जहाँ इस गाने की मतलब कुछ इसके सीन जो हैं इस बीच पर फिल्माए गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रिस ग्रिस बीच की, जो मॉरिशस के साउथ कोस्ट पर लोकेटेड है। ये बीच अपनी रग्ड क्लिफ, पावरफुल वेव्स और परफेक्ट वाइब्स के लिए फेमस है। यहाँ का स्पेशल फीचर है कि यहाँ कोई प्रोटेक्टिव रीफ नहीं है, इसलिए वेव्स जो हैं वो डायरेक्टली शोर पर टकराती हैं, और इस वजह से ये थोड़ा एडवेंचरस फील देता है। फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ ओशन का रोर और वेव्स का क्रैश एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। हमें पर्सनली ये जगह इतनी पसंद आई कि हम यहाँ पर 2 बार आए। लोग यहाँ वॉकिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, सनसेट या सनराइज का व्यू एंजॉय करते हैं। हाँ, बस स्विमिंग करना यहाँ थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ की वेव्स जो हैं वो बहुत पावरफुल है। जितने भी बीचेस हम, मतलब मैक्सिमम जो बीचेस देखते हैं हम, वो उसको फ्लोर से ही देखते हैं। ये जो ग्रिस ग्रिस बीच है, इसकी एक और खासियत ये कि जहां हम खड़े हैं जो बीच है उससे काफी ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप नीचे नहीं जा सकते, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ऊपर से बीच को देखते हैं ना तो उसका एक 3D व्यू सा जनरेट हो जाता है। तो जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर 2 बार आए थे, तो ये पहले दिन की है और ये दूसरे दिन की है। रास्ते में पड़ा था तो हम एक बार और जाते हुए यहाँ से गुजर के गए थे। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मॉरिशस के साउथ ईस्ट कोस्ट पर एक बहुत ही यूनिक नेचुरल वंडर है, इसका नाम है पॉन्ड नेचुरल। पॉन्ड नेचुरल की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये बिल्कुल रॉ और अनटचेबल इन्वायरमेंट में है। यहाँ ना कोई शॉप है, ना ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको। तो मॉरिशस के फेमस बीचेस के कंपैरिजन में ये आपको ज़्यादा वाइल्ड और एडवेंचरस फील दे सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए रोड शुगर केन फील्ड से और रॉकी एरिया से गुजरती हैं, जो जर्नी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। ये एक नेचुरल रॉक ब्रिज है जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बना दिया हो। एक्चुअली जब हजारों सालों तक इंडियन ओशन की पावरफुल वेव्स ने वॉल्केनिक रॉक्स को हिट किया और धीरे धीरे इरोजन हुआ, उसकी वजह से जो ये रॉक्स का जो शेप है वो चेंज हो गए, तो आखिर में एक नेचुरल आर्च या ब्रिज जैसा बन गया,
जब स्ट्रॉन्ग वेव्स इस ब्रिज से टकराती हैं तो पानी जोर से ऊपर उछलता है और एक ड्रामेटिक व्यू क्रिएट कर देता है। हाई टाइड के टाइम का व्यू और भी अमेजिंग हो जाता है क्योंकि वेव्स ब्रिज से जब टकराती हैं तो पावरफुल स्प्लैश क्रिएट करती हैं। ब्लू ओशन, डार्क वॉल्केनिक रॉक्स और ओपन स्काई का कॉम्बिनेशन फोटोग्राफर्स और ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए परफेक्ट लोकेशन है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये रॉक्स जो है ना स्लिपरी हो सकती हैं एंड वेव्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, तो आप एजेस के पास केयरफुली रहिए। हमें ये जगह इतनी अच्छी लगी थी कि हम थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहते थे। फोटो वोटो जो शूट कर लिया था हमने, थोड़ा हम पीसफुल उसको ब्यूटी को इन नेचर की फील करना चाहते थे। थोड़ी देर बैठे हम, लेकिन उसके तुरंत बाद हमने देखा यहाँ बहुत सारे जो है वो कुत्ते थे। जैसे आवारा कुत्ते इंडिया में घूमते रहते हैं वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे कुत्ते थे। तो हम मेरे बेटे को तो डर लगने लग गया। सच बोलो तो मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि आसपास कोई मतलब था ही नहीं। तो हमें लगा कि ठीक है थोड़ा जल्दी ही निकल जाना चाहिए। ये 2-3 डेस्टिनेशन कवर करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा आधा दिन निकल चुका था और लग गई थी जोरों की भूख। और बच्चों को क्या चाहिए, बर्गर पिज़्ज़ा यही सब ढूंढते हैं। तो हम भी चल पड़े और रास्ते में हमें एक मिला मॉल और मेरे बेटे को देखा मैकडोनल्ड्स। और फिर हम जो है हमने कहा कि चलो ठीक है एक मील इसका ले लेते हैं यहाँ से, एटलीस्ट बच्चे को की भूख शांत हो जाएगी। तो जब हम मैकडोनल्ड में पहुंचे तो बड़े ही मतलब डिसअपॉइंट हुए। नवरात्रे चल रहे थे तो वेज ऑप्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो वेज ऑप्शन में बस हमारे पास फ्राइज थी, कोक थी। तो हमने फिलहाल मतलब फिर वही लिया। ऑलमोस्ट सारी आइटम्स जो हैं वो नॉन वेज में थी। तो ये फिर भी हमने यहाँ से फ्राइज और जो है पेप्सी वगैरह ली। और फिर हम थोड़ा बच्चे ने खाया, थोड़ी देर हमने यहीं वेट किया क्योंकि थक गए थे। और उसके बाद हम चले गए मॉल के दूसरे कॉर्नर में और यहाँ पर हमें ये देखिए, ये जो है ना गुड कोरमा, यहाँ पे आपको इंडियन क्यूजीन मिल जाएगा, आप खा सकते हैं। और ये है जो है ये देखिए पेनड्रॉइड्स करके ये पिज़्ज़ा शॉप है। यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे जो है पिज़्ज़ा ले सकते हैं। 6 टाइप के पिज़्ज़ा जो हैं वो एक में ही मिल सकते हैं आपको। ऑफर्स थे इस पे एक्चुअली काफ़ी। तो हमने यहाँ से पिज़्ज़ा खाया और फिर उसके बाद हमने थोड़ा किया मॉल को एक्सप्लोर। और इसी मॉल से हमने की थी सोवेनियर्स की शॉपिंग। और यहाँ पर एक रीजनेबल दुकान है, एक्चुअली उसका वीडियो बनाना हम भूल गए, लेकिन वहाँ पर आप जो है इंडियन करेंसी में 150-200 रुपये में आपको फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह जो है बड़े आराम से मिल जाएंगे। अच्छी शॉप है। और मेरे हस्बैंड का एक्चुअली 40th बर्थडे था तो हम केक ढूंढ रहे थे। तो किस पूछने पे पता चला ये देखिए समोसे हैं। इंडियन चीज़ें मिल जाती कभी कभी तो खुश हो जाता है इंसान। तो ये समोसे वगैरह हैं। तो यहीं पे किसी ने हमें बताया कि अगर आपको केक वगैरह चाहिए तो वो आप अंदर एक जो है होलसेल मार्ट टाइप का है, वहाँ से रेडी टू जो ये देखिए ये बने हुए ना इस तरीके से केक्स बने बनाए मिल जाते हैं। तो वहाँ से हमने केक लिया, पिज़्ज़ा खाया और अब चलते हैं थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए खूबसूरत से बीच को एक्सप्लोर करने जिसका नाम है ब्लू बे बीच। आज हम आपको लेकर आए हैं मॉरिशस के साउथ ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू बे बीच पे। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉपुलर बीच है। जब हम गए थे तो वीकेंड का टाइम था तो फैमिलीज ना अपनी गाड़ियों में बारबेक्यू लेकर आए हुए थे, म्यूजिक सिस्टम लगाकर एकदम बढ़िया तरीके से वहाँ सब लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे थे। और आसपास जो है यहाँ काफ़ी शॉप्स भी हैं, बैठने के लिए आपको बेंचेस भी मिल जाएंगे, वॉशरूम्स भी हैं, हर तरीके का जो है यहाँ पे अरेंजमेंट है। और इस बीच का पानी इतना ब्लू है और इतना साफ है कि ओशन फ्लोर आप आराम से देख सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे ना स्नोकलिंग और स्विमिंग के लिए ये जो जगह है वो परफेक्ट मानी जाती है। यही नहीं, यहाँ पे कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस एंड ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स भी मिलते हैं जो अंडर वाटर वर्ल्ड को और भी अमेजिंग बना देता है। इस बीच के पास ही ब्लू बे मरीन पार्क है जो मॉरिशस का एक प्रोटेक्टेड मरीन एरिया है जहां टूरिस्ट ग्लास बॉटम बोट राइड और स्नोकलिंग के थ्रू कोरल रीफ्स और जो मरीन लाइफ है उसको क्लोजली देख सकते हैं। और यहाँ से सनसेट और सनराइज का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। सच कहूं तो ब्लू बे बीच सिर्फ एक बीच नहीं है, मॉरिशस का एक छोटा सा पैराडाइज है जहां ओशन का असली मैजिक फील होता है।
और इस तरीके से हमारा दिन बहुत हंसते खेलते गुजर गया। और अब चलते हैं अपने होटल आउटरिगर की ओर वापस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।